महान धनुर्धर अर्जुन बहुत परेशान थे। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने सारथी कृष्ण के पास गए जवाब ढूंढने। उन्होंने पूछा, ये हमेशा क्लेश क्यों रहता है? इस अंतहीन संघर्ष का क्या मतलब है? कृष्ण धैर्य से सुन रहे थे। उनके लिप्सों पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन को एक सफर पर ले जाने का फैसला किया। उन्हें एक जादुई जंगल जाना था, एक ऐसी जगह जहां माया का राज था। इस जंगल के किनारे एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा था। वो बहुत प्राचीन लग रहा था, जैसे हवा में भूले हुए रहस्य फुसफुसा रहा हो। कृष्ण ने उस स्तंभ की तरफ इशारा किया। अर्जुन, उन्होंने कहा, यह स्तंभ अहंकार को दर्शाता है, हमारे सारे डर और इच्छाओं का सोर्स। अर्जुन ने स्तंभ को देखा। वो उलझन में थे। वो बहुत साधारण लग रहा था, फिर भी उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वो उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी कृष्ण पर भरोसा करके उन्होंने आगे के सफर के लिए खुद को तैयार कर लिया। जंगल अपनी गहराइयों में बुला रहा था, फिरावना और मिस्टीरियस। जंगल अजीब आवाजों और टिमटिमाती परछाइयों से भरा हुआ था। पेड़ स्ट्रेंजोग्रीब आकार में मुड़े हुए थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह बाहर निकली हुई थीं। हवा में अज्ञात फूलों और गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके पीछे का रास्ता गायब हो गया। पास रहो अर्जुन, कृष्ण ने चेतावनी दी। भयानक सन्नाटे में उनकी आवाज धीमी विस्परिंग हट की तरह थी। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने धनुष को और कसकर पकड़ लिया। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। जंगल उन पर हावी होता जा रहा था, एक ऐसी दम घोंटने वाली उपस्थिति जो भूले हुए जादू और छिपे हुए खतरों की विस्परिंग हट करती थी। वो अपनी बेचैनी को सरसराते पत्तों में आकार लेते हुए महसूस कर सकता था। उसके डर अनदेखे पक्षियों की आवाजों में गूंज रहे थे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां ट्रोयता खुद को मोड़ती और विकृत करती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही वे घने अनफियर ग्राउंड से गुजरे, उनका सामना स्ट्रेंजोग्रीब जीवों से हुआ, हर एक पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रेंज। विस्परिंगती आवाजें खुद फ्रीजों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो अर्जुन को ताना मार रही थी, उसकी असुरक्षाओं का शिकार कर रही थी। फिर भी कृष्ण बिना किसी डर के चलते रहे। उनका शांत डिमीनर उनके आसपास बढ़ती अराजकता के बिल्कुल विपरीत था। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो अर्जुन, उन्होंने कहा। अराजकता के बीच उनकी आवाज स्थिर थी। असली लड़ाई इन भ्रमों से नहीं, बल्कि उस डर से है जो भीतर रहता है। अचानक उनके सामने एक खुला मैदान आ गया, जो एक अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में एक आकृति खड़ी थी, जो परछाई में डूबी हुई थी, फिर भी एक विशाल शक्ति बिखेर रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन से पूछा। अचानक सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक ऐसी गति से आगे बढ़ी जिसने आंख को धोखा दिया। अदृश्य वार के साथ अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन अनजान में फंस गया, लड़खड़ाकर पीछे हट गया, मुश्किल से हमले को नाकाम कर दिया। उसने कभी इस तरह के ओपोनेंट का सामना नहीं किया था, जिसे वह देख नहीं सकता था, जिसे वह अपने हर कदम का अनुमान लगाता था। डर ने उस पर हावी होने की धमकी दी, लेकिन उसने उसे नीचे धकेल दिया, लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी प्रवृत्ति, अपने वर्षों के प्रशिक्षण पर भरोसा किया, अपने शरीर को लगभग सहज अनुग्रह के साथ चलने दिया। जैसे ही दोनों आंकड़े आपस में भिड़े, हवा में ऊर्जा की दरार आ गई। अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अदृश्य योद्धा अजय लग रहा था। उसके हमले निरंतर थे। थकावट शुरू हो गई। अर्जुन के दिल में संदेह रेंगने लगा। उसने अनगिनत एनिमियों का सामना किया था, लेकिन किसी ने भी उसे निराशा की इस भावना से नहीं भरा था। उसने कृष्ण पर नजर डाली, जो कालमी से समाशोधन के किनारे पर खड़े थे। उनके एक्सप्रेशन पढ़े नहीं जा सकते थे। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? अर्जुन ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा। कृष्ण के होंठ एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए। लड़ाई तुम्हारी है अर्जुन, उन्होंने कहा। अराजकता के बीच उनकी आवाज शांत थी। अपने डर का सामना करो, भीतर के दुश्मन पर विजय प्राप्त करें। उसकी बातों ने अर्जुन के भीतर एक राग छेड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली, अपने भीतर के उथल पुथल को शांत किया। उसने महसूस किया कि वह बाहरी लड़ाई पर इतना केंद्रित था कि उसने आंतरिक लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया था। उसने डर और संदेह को अपने फैसले को धुंधला करने, अपने रिजॉल्व को कमजोर करने दिया था। अपनी आंखें खोलते हुए उसने अदृश्य योद्धा को देखा, डर से नहीं, बल्कि एक नई स्पष्टता के साथ। उसने कृष्ण के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। यह केवल एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने ही अहंकार, अपने ही डर के खिलाफ लड़ाई थी।
अदृश्य योद्धा उसके आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब था, उसकी अपनी असुरक्षाओं का प्रकटीकरण था। इस एहसास के साथ ही काल्मी का सेंस आया। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया, अपनी भेद्यता को स्वीकार करते हुए अपनी वीकनियों को स्वीकार किया। मानो एक शिफ्ट को भांपते हुए अदृश्य योद्धा गायब हो गया। समाशोधन एक बार फिर शांत हो गया। अर्जुन एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, सन्नाटे को अपने ऊपर छा जाने दिया। उसने कृष्ण की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता और नई समझ से भर गईं। मिस्ट्रीमय जंगल के माध्यम से यात्रा आत्मखोज की यात्रा थी। नम्रता और आत्म जागरूकता में एक कठोर लेकिन आवश्यक सबक था। सबसे बड़ी लड़ाई भीतर लड़ी जाती है अर्जुन, कृष्ण ने आगे बढ़ते हुए कहा। सच्ची जीत अहंकार को विक्ट्रीने में है, नम्रता और करुणा को अपनाने में है। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसका हृदय नए ज्ञान से हल्का हो गया था। जंगल के किनारे पर पत्थर का खंभा अब इतना भव्य नहीं लग रहा था। वह इसका सिग्निफिकेंस समझ गया था। यात्रा एक रूपक थी, जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में एक मिस्ट्रीमय सबक था। उसने अपने डर का सामना किया था और मजबूत, अंडरस्टैंडिंगदार बनकर उभरा था। उसने सीखा था कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि नम्रता और आत्मनियंत्रण में है।